वेलकम टू ज़ौक़-ए-यक़ीन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 2022 में, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना इंट्रेंस टेस्ट होता था और स्पेशली JNU का JNUEE होता था, JNU यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होता था, तो उसका अलग था। लेकिन ऐसे ही इस बार सबने एक साथ मिला दिया है। लेकिन JNU को अप्लाई करने के लिए JNU में आपको अलग से भी अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आप जब CUET PG आप इसमें जब अप्लाई करोगे तो इसका जो एप्लीकेशन नंबर होगा JNU में अप्लाई करते वक्त, इसका नंबर यहाँ आपको डिटेल में फिल करना होगा। अगर इसी वजह से हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग नोटिस और अपने अलग अलग वो निकाल रहे हैं, तो JNU में आपको भरने के लिए अलग से भी फिल करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसमें बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ज़्यादा बच्चे जो कंफ्यूज हैं वो अपने पेपर को लेकर, बाकी चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे जो नई है। और नई चीज़ों में जो है हम आपको सबसे पहले बता देंगे, जैसे मार्किंग का जो स्कीम है वो नया है। मार्किंग का स्कीम जो वो नया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मार्किंग जो स्कीम जो नया किस वजह से रखा गया है, पहले बार क्या होता था कि 100 नंबर के क्वेश्चंस होते थे और उस 100 नंबर के क्वेश्चंस में आपको 100 में से 100 अगर आप अटेंड करते हैं तो 100 का 100 मिलेगा। अगर आप 100 में से 80 अटेंड करते हैं, 20 गलत कर देते हैं तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखा है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से ख़ुद भी शो कर देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसका आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो जो मार्किंग स्कीम है इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है हर बार से, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि आप पूरा का पूरा आपको मिल जाता था, 100 में से 100 नंबर आपको रहता था और इसमें से अगर आपने 80 सही किया, 20 गलत किया तो कोई बात नहीं, आपको 80 का मिलेगा। बट अगर आपने इधर 20 गलत किया है तो ये नंबर इसमें से काटेगा, आपका नंबर माइनस होगा। तो नेगेटिव मार्किंग है इस बार, ध्यान दीजिएगा। ये है मार्किंग स्कीम आपके सामने, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो आप इसको डाउनलोड करके भी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले बता रहे हैं कि हर जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन, और अगर आप उसको सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। बट अगर आप कोई एक गलत कर देते हैं तो आपको 4 नंबर में से 1 नंबर काटा जाएगा। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि 0.25 इसका परसेंट ये है क्या, नेगेटिव मार्किंग है कि अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर कटेगा। बट अगर आपने 1 नंबर सही, 1 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो अगर इसको यूँ कह लीजिए कि अगर आपने एक ऑप्शन सही किया है, इसका 4 नंबर आपको मिल गया, लेकिन फिर आपने 4 अगर गलत कर दिया तो सब कटपीट के बराबर हो जाएगा, सब माइनस, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहूँगा, मेरी राय ये है कि अगर इतना कम नेगेटिव मार्किंग है तो आपको रिस्क लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपने एक सही किया, 4 नंबर इसके मिल गए, फिर आपने 3 में तुक्के लगाए, तो अगर 3 में से 2 भी गलत हो गए तो इसका 2 नंबर लेकर जाएगा। और इधर जो आपने 4 नंबर सही किया था, अगर एक इसका सही हो गया तो 4 नंबर फिर आपसे मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 4 नंबर आपको मिल गया, फिर आपने एक अटेम्प्ट किया तो इसमें से एक ये माइनस हो गया, एक मतलब आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया, तो ये आपको फिर इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। फिर आप दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, अगर ये सही हो जाता है, ये मान ली ये भी गलत हो जाता है, तो फिर एक और माइनस कर देते हैं, यहाँ पर एक और माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा जो आपने सही अटेंड किया था, और 2 गलत कर दिया। फिर आपने तीसरा अगर सही कर दिया तो फिर आपको 4 नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर मिल जाएगा ऐसे। और अगर आप गलती से छोड़ देंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी लगाए जा रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग है, फिर भी आप इसको मतलब आप अपनी तौर से इसको समझ सकते हैं। अगर आप चाहें तो अटेम्प्ट करें, लेकिन मेरी राय होगी कि आप इसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो एक नंबर जो एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, और 4 नंबर अगर आप सही करेंगे तो मिलेगा, बट अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। और ऐसी ही ये कहा जाता है कि आप एक ऑप्शन आपको जो सही है वो करेक्ट करना है, उसको चुनना है सही ऑप्शन को। बट अगर गलती से कभी कभी आंसर की में ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस गलत हो, मतलब सही रहते हैं, तो इसमें इस बार ऐसा होता था कि जब दोनों ऑप्शंस होते थे तो जो भी बंदा अटेम्प्ट किया रहता था उसको दे देते थे, लेकिन इस बार जो सही वाला अटेम्प्ट करेगा उसको ही दिया जाएगा। और अगर कोई टेक्निकल इशू हो जाता है या कोई और एरर हो जाता है या गलती से, तो जो भी लोग अटेम्प्ट किए रहेंगे, चाहे उन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो ना किया हो, एग्ज़ाम में बैठे तो उनको नंबर मिलेगा। और अगर ऐसा है कि 2 ऑप्शन किसी क्वेश्चन का सही हो रहा है, 2 ऑप्शन, और उसमें से 4 ऑप्शन है, तो जिसने दोनों सही वाले ऑप्शन चूज़ किए थे उन्हीं को नंबर मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। ये मार्किंग स्कीम हो गई।
अब देखो सबसे जो मुश्किल जो फंसने वाला है, देखो फ़ी का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, फ़ी आप ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन में मिल गया होगा। जो बहुत सारे लोग स्टेटस वगैरह लगाते हैं, इधर उधर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है कि कैसे कब से कब तक क्या भरना है, यहाँ से देख लीजिए। और इसके अलावा जो इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है यहाँ आपके सामने है, आप इसको, एक पेपर का आप जनरल हैं तो 800 लगेगा, ओबीसी हैं तो 600 लगेगा, SC ST हैं तो 500 लगेगा, PWD हैं तो आपको 500 लगेगा। एक पेपर से लेके 3 पेपर तक, एक भरोगे तब भी उतना ही लगेगा, 3 भरोगे तब भी उतना लगेगा। 3 के जब आप ऊपर जाओगे तो हर पेपर का 200 रुपया चार्ज लिया जाएगा। अगर आपने 4 पेपर भरा तो 1000 हो गया इस हिसाब से, और अगर आपने 1 भरा या 3 भरा तो 8 ही हज़ार होगा। और ऐसे ही ये 4000 है जो मतलब आउटसाइड है, इंडियन जो फॉरेनर हैं उनके लिए 4000 है 3 पेपर तक, यानी एक पेपर भरते हैं एक सब्जेक्ट के लिए तब भी 4000, 2 के लिए तब भी 4000, 3 के लिए तब भी 4000। फिर अगर वो बढ़ाते हैं 3 से ज़्यादा तो पर पेपर उनको 1000 देना पड़ेगा। अगर वो 4 भरते हैं तो 5000, और ऐसे ही अगर फिर 5 भरते हैं तो 6000, इस तरीके से। तो ये हो गई, ये मतलब आपके सामने हो गया फ़ीस स्ट्रक्चर। इसमें ज़्यादा आप टेंशन ना लें, आपको जो ध्यान देना है वो आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे सपोज़ करो हम अरबी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अरबी, हम सेकंड पेपर पढ़ा भी रहे हैं, हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है UGC नेट JRF का भी और JNU का भी, MA का, जामिया का। तो हम सबसे पहले आपको अरबी के बारे में बताएंगे कि कैसे ही आपको इसके बारे में सर्च करना है और कैसे इसके बारे में पता करना है। तो सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं तरीका, ये जो ये यहाँ पर दिया हुआ है, जो एरो ये वाला जो दिया हुआ है, यहीं पर आप अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे अरबिक। मैं आपको लिख के सामने आपके बताता हूँ। यहाँ अरबिक लिखेंगे, ये मैंने अरबिक यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं इसको सर्च मारता हूँ, ये इस तरीके से जो सर्च होगा, यहाँ जहाँ भी अरबिक लिखा होगा, देखिए सबसे पहले ये आ गया, अरबिक हमारे सामने आ गया। ये हमारा कोड है PGQP 60, ये हमारा कोड है अरबिक का, ठीक है। और इसमें तेलुगु, गुजराती, पंजाबी सारे जो लैंग्वेज इसमें सब आते हैं, लेकिन अरबी का भी हमारा यही कोड होगा। हमको फ़िलहाल अरबी से फोकस करना है। फिर हम इसको लेके जाते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। इसको हम कैंसिल मार देते हैं। फिर हम आते हैं, देखते हैं कि क्या पैटर्न शुरू में बताया गया है इसके लिए, वो पैटर्न हम चेक करते हैं कि क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का। हम यहाँ अपना कोड ढूंढते, कहाँ मिला, हमारा कोड मिल गया यहाँ पर PGQ 60, ये कोड मिल गया। अब यहाँ पर हमारा बताया हुआ कि कैसे होगा, यहाँ पर हमारा बताया हुआ है कि ये देखिए, इसको पढ़िए। द नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस विल बी 100 एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट होगा 25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये आने वाला है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो लोग अरबिक से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या किसी फ्रेंच जर्मन से, वो कह रहे हैं कि क्या है जो जनरल नॉलेज होगा वो बाहर की दुनिया का होगा, मतलब जिस लैंग्वेज से हम पढ़ रहे हैं, जर्मन है तो जर्मनी के बारे में, अरबिक है तो अरब वर्ल्ड के बारे में, या फिर इंडिया का होगा। इंडिया का ही ज़्यादातर होता है। एक आध क्वेश्चन कभी आ गया तो चूँकि GK है तो आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके हिंदुस्तान से ही होते हैं, इंडिया के होते हैं। पार्ट B जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 75 क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप दे रहे हैं, जर्मन है, रशियन है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, अरबिक है, उर्दू है, जिस लैंग्वेज में आप देंगे उसी लैंग्वेज में जिस सब्जेक्ट होगा उसी लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ये सब तो इंग्लिश में होता है और हिंदी में भी होगा, इस बार ऐसा कहा गया है। लेकिन जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है उसका उसी में होने वाला है, जैसे जर्मन, रशियन, चाइनीज़, जापानीज़, इस सब का मैंने आपको बताया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 75 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पे प्रेफरेंस क्या होगा, JNU ने ये प्रेफरेंस दिया है कि वो 75 वाले को जो सब मतलब क्वेश्चन है उसके सब्जेक्ट डोमेन से उसको प्रेफर करेगा। बाकी BHU है, दूसरी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो ये कहती हैं कि हम दोनों को कंसिडर करेंगे, लेकिन JNU में अगर आपको आना है तो 75 वाले पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको बिल्कुल भी इसकी तैयारी ना कीजिए, इसको भी तैयारी कीजिए, लेकिन आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या तरीका है, कैसे पता करेंगे कि कौन कौन यूनिवर्सिटी इस बार अरबी का या जो भी जिस सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको देना है, वो उसके लिए आप कैसे पता करेंगे कि हम किस यूनिवर्सिटी से कौन कौन सी डिग्री हासिल कर सकते हैं, किस में हमको, जैसे MA पॉलिटिकल साइंस है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार ऑफ़र कर रही है। मैं वो बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि CUET PG 2022 है विल कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज एंड साहित्य पेपर्स। तो जो साहित्य है, मतलब जो दूसरे पेपर हैं, साहित्य के पेपर हैं उसमें, और लैंग्वेज के पेपर में, उसमें क्या होगा कि बाइलिंगुअल नहीं होगा, सिर्फ चेक डिटेल्स फ्रॉम बंचिंग लिस्ट अवेलेबल इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ से आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने अरबी का बताया कि जैसे अरबी है, रशियन है, तो उसका अरबिक में ही होगा, दूसरी लैंग्वेज में नहीं होगा।
और फिर इन्होंने और भी दे दिया है कि प्लीज़ नोट दैट फॉर द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चन इन ऑल द क्वेश्चंस पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेजेस द इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को छोड़कर जो ही भी हो, साहित्य हो, जो भी जिस भी आप उससे दे रहे हो, उसमें अगर हिंदी वाला वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन फाइनल किसको कंसिडर किया जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है, तो इंग्लिश पर आप लोग ज़्यादा प्रेफर कीजिए, उसी को ध्यान दीजिए। अब हम आपको बताने वाले थे कि कैसे हमको पता करना है कि अरबिक में कौन कौन सा सब्जेक्ट या कौन कौन अरबिक सब्जेक्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं अरबी का जो ऑफ़र कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही सर्च करेंगे। जैसे इफ्लू में क्या होता है, अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता है, लेकिन हम पहले अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपको हम ढूंढ के बताते हैं। अरबिक लैंग्वेज अब हम सर्च करते हैं तो हमें इफ्लू वाला आपको दिखाएगा सबसे पहले, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। ये आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। 77 नंबर सफ़े से लेकर आखिर तक, जब तक आपका जो सब्जेक्ट आ नहीं जाए वहाँ से आप देखते रहिए, या चाहे से यहाँ से आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से आसानी होती है। ये मैंने सर्च किया था उसका रिज़ल्ट आया है अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर एमए में अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर दे रहे हैं, और जो क्या क्राइटेरिया है, ए बैचलर्स डिग्री इन अरबिक और ए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ ए सर्टिफिकेट ऑफ बी लेवल। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया है। और कैसे पेपर आएगा यहाँ भी उन्होंने दे दिया। 75 जो होगा वो लैंग्वेज से होगा, स्पेसिफिक लैंग्वेज, और 25 जो होगा वो जनरल नॉलेज से होगा। तो ये अरबिक लैंग्वेज, ये कौन सा, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ये इफ्लू वाला आपको ऑफ़र कर रहा है। अब हम दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी देखते हैं। अब एक बार हमने दोबारा सर्च किया कि अरबिक, और इसमें हमको अरबिक निकल कर आया PGQ 6060, ये कोड है अरबिक का एमए के लिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बेचू है वो भी अरबिक का एमए जो होगा इस बार एग्ज़ाम, वो भी ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। अब यहाँ पर इसका जो क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया हुआ आप यहाँ से देख लीजिए। फिर हमको और आगे करना है, हम यहाँ से जो ये एरो आ रहा है यहाँ से हम इसको आगे करते जाएंगे तो जहाँ अरबिक लफ्ज़ लिखा होगा वहाँ आपको लेता जाएगा, क्योंकि ये इतना लंबा है, इनको आपको पढ़ने में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। आप ढूंढते जाएँ कि आपका सब्जेक्ट नहीं आ रहा, परेशान हो जाए, तो आप यहाँ पर क्लिक करें इस वाले नंबर पर, मैं बताता हूँ इधर वाले पर, तो ये आपको आगे की तरफ ले जाएगा जहाँ जहाँ अरबिक इसमें लिखा होगा। और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पीछे की तरफ लाएगा इस तरफ कि कहाँ कहाँ अरबिक लिखा होगा। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर करेंगे तो देखिए आपको पीछे की तरफ ले जा रहा है कहाँ कहाँ अरबिक लिखा हुआ। लेकिन हम ये देख चुके हैं कि इफ्लू भी कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और अरबिक जो है वो हमारा बेचू भी कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं तो जेनू के बारे में क्या, हम ऐसे आगे करते जाएंगे। जहाँ अरबिक लिखा होगा ऑटोमेटिक वो हमको अरबिक वाले जगह पर ले जाके छोड़ेगा। वहाँ से हम देखेंगे कि और अरबिक में कौन हमको ऑफ़र कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। आगे हम चलते हैं। अब ये देखिए ऐसे ही अरबिक का आया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आप बार बार पूछ रहे थे। इसका भी सेम कोड होगा PGQP 60। अरबिक MA जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सेम 25 नंबर जो होंगे वो जनरल नॉलेज होंगे, 75 नंबर जो होंगे वो आपके लैंग्वेज डोमेन से होंगे। बैचलर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3, मतलब कि 10+2 हो और आपका BA हो किसी भी सब्जेक्ट में। जेनू ये कभी नहीं देखता है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको, आप उर्दू से कर आइए, अरबी कीजिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से करके आइए, आप अगर एंट्रेंस क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट से आएँ कोई मैटर नहीं करता, आपका सिर्फ BA होना चाहिए और उस BA के एटलीस्ट 25% उसमें होना चाहिए। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आप BA होगा आपका उर्दू में हो, अरबी में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप यहाँ पर अरबी में MA में ले सकते हैं। ठीक है, तो जेनू भी ऑफ़र कर रहा है, बेचू भी ऑफ़र कर रहा है, और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी इफ्लू भी ऑफ़र कर रही है अरबिक सब्जेक्ट को। तो जो अरबिक से रिलेटेड है वो यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं दूसरे लोगों का भी तरीका बता सकता हूँ यहाँ से ढूंढने के लिए। आप यहाँ पर जर्मन लिख दीजिए, तो जर्मन जो यूनिवर्सिटी इस बार ऑफ़र कर रही होगी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए मैंने जर्मन सर्च किया है तो यहाँ पर आया है PGQ, इसका भी सेम कोड होगा PGQ P60 MA जर्मन लिटरेचर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये आपको ऑफ़र कर रहा है। तो ऐसे ही मैंने आपको ज़्यादा मतलब इसमें टाइम वेस्ट करने से बचाने के लिए मैंने तरीका आपको बताया। यहाँ से सर्च करके आप अपना सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, या चाहें तो आप ऐसे स्क्रीन को भी स्क्रॉल करके आप ढूंढ सकते हैं। और 42 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो इस बार सेंट्रल की वो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है MA PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑफ़र कर रही हैं। यूनिवर्सिटी के नेम और लोगो यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन जिससे कोई कंफ्यूज हो सकता है कि इसमें तो कम ही है, लेकिन ये इसका फर्स्ट पेज है। मतलब जो इस तरीके से अगर आप इसको किताब के शक्ल में देखेंगे तो ये जो एक पेज है ये किताब की एक साइड है और दूसरा पेज दूसरी साइड है। मैं आपको शो करता हूँ। जैसे कि इसमें कितने पेजेस हैं, यहाँ से देखिए 266 हैं, 265 पर जाते हैं वो हमको मिल जाएगा। देखिए
ये बिल्कुल आखिर में इस पेज में है। यहाँ पे देखिए आपको फ्लू भी नज़र आ रही है, जो यूनिवर्सिटी हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी, आर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये सब यहाँ से आपको लोगों के साथ साथ पता चल जाएगा। और बीच में भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी दिया हुआ है कि कितनी यूनिवर्सिटियाँ दे रही हैं, इस बार ऑफ़र कर रही हैं। तो इसमें आपको फ़ी भी पता चल गया, फ़ी के साथ साथ आपको कैसे पैटर्न है वो भी पता चल गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका पैटर्न है वो आप जाके अपना सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट कोड निकालिए। जैसे हमने अरबी, उर्दू, जर्मन सबका हमने बताया लैंग्वेजेस का कि PGQ P60 है, वही सबका होगा। और जिसका अगर किसी का डिफरेंट है, अगर दूसरे सब्जेक्ट से है, पॉलिटिकल साइंस से है, हिस्ट्री से है, तो अपना जाके पहले सब्जेक्ट कोड निकालें, फिर सब्जेक्ट कोड जाकर वो स्कीम में देखें कि क्या क्वेश्चन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, किस तरीके से वो करेंगे, वो यहाँ से उनको नज़र आ जाएगा। पेपर जो होगा वो 2 स्लॉट में होगा, यहाँ से आपको पता, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। तो एक सुबह वाला होगा, यहाँ से देखिए स्लॉट दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल डेज इन 2 स्लॉट्स पर डे एज गिवन बिलो। ये स्लॉट 1 है, ये स्लॉट 2 है। अब इसमें आपका सब्जेक्ट कौन से स्लॉट में आता है, एक 10 से 12, एक 5 से 3, 3 से 5 होगा, वो यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और यहीं से आपको सब्जेक्ट का कोड मिलेगा और यहीं से फिर आप पता कर पाओगे ऊपर जाके कि किस तरीके से यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा। तो पहले आप यहाँ आइए, पेज नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है 14 से आप ढूंढते जाइए कि आपका जो कोड नंबर है पेपर का वो क्या है। फिर पेपर के कोड नंबर से आप ऊपर जाके वहाँ जाके पता कीजिए कि आपका, जैसे हमने आपको बताया इसके बारे में कि यहाँ पे गुजराती, अरबी, यहाँ अरबी दिया हुआ है, सपोज़ करो अरबी उर्दू दिया हुआ है, इसका पेपर कोड है PGQ P60। अब हम ऊपर जाते हैं, यहाँ से हम अपना जो पेपर कोड था हमने निकाल लिया है। अब इसका पैटर्न क्या होगा, हम पेज नंबर आते हैं, ये पेज नंबर है यहाँ पे 13 पेज नंबर में यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, क्वेश्चन पैटर्न कैसे आएगा। तो ये सब क्लियर हो गई, फीस भी क्लियर हो गया। एक पेपर का या 3 पेपर का भरो तो 800 लगेगा, उसके ऊपर जाओगे तो हर पेपर का 200 के हिसाब से जोड़ा जाएगा। जो NRI हैं उनके लिए 4000 1 से 3 तक, और उससे ऊपर जाएंगे तो 1000 एक्स्ट्रा। और 2 पार्ट में होगा, ये भी मैंने बता दिया। 25 क्वेश्चंस हो गए जनरल नॉलेज और 75 क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट डोमेन से, जिससे आप दे रहे हैं। मार्किंग स्कीम भी बता दिया कि एक क्वेश्चन का 4 नंबर होगा, सही करते हैं तो, और उसी में से अगर आपने गलत कर दिया तो उस 4 नंबर में से 1 नंबर आपका काटा जाएगा। मतलब आपने 4 नंबर का 1 नंबर का 4 नंबर का 1 क्वेश्चन था और आपने गलत कर दिया तो इसमें से 1 काटा जाएगा। सपोज़ करो कि आपने 2 क्वेश्चंस थे, 2 में से 1 ने आप सही किया और 1 आपने गलत किया, तो 1 का आपको 4 नंबर मिलेगा, जो आपने गलत किया उसका 1 नंबर काटा जाएगा, तो आपको मिला के क्या बचेगा, फाइनल 3 आएगा। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना आपने गलत किया, कितना आपने सही किया। ठीक है, तो मेरी राय थी कि आप अटेंड कीजिएगा। अब बात होती है कि सिलेबस क्या है, CUCT का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस अभी भी वेबसाइट पर वही पुराना वाला चला हुआ है जो जिन्होंने अपलोड किया हुआ था अपने प्रोस्पेक्टस में इससे पहले। अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया है और अभी तक शायद कोई अपडेटेड वर्जन आया भी नहीं है। अगर आता है तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। सिलेबस जो वही पुराना है मैं अपने वेबसाइट पे और अपने टेलीग्राम पर और ऐसे में अपने यूट्यूब चैनल से मैं शेयर कर चुका हूँ। JNU का क्लास सिलेबस भी मैंने अरबी का बता दिया था कि क्लास में 3 साल BME का पढ़ाया जाता है, और यूनिवर्सिटी का जब टेस्ट होता है इंट्रेंस, उसका क्या सिलेबस है मैंने वो भी आपको बता दिया था। तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मैं वैसे भी आपको मैं तो शो कर देता हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है 2022-23 का जो है सेशन, उसके लिए एकेडमिक सेशन के लिए है। इसमें पेज नंबर आप 9 पर जाएंगे तो आपको इसके जो अरबी का जो सब्जेक्ट है उसका आपको क्या मिलेगा, सिलेबस मिल जाएगा। ऐसे ही आप खुद जाके ढूंढ लें आप किस सेंटर से हैं और किस सेंटर से आपका। ये है पेज नंबर 10, 9 के बाद जो शुरू होता है यहीं से शुरू हो जाता है। यहाँ से बताना स्कूल ऑफ लैंग्वेज में आता है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर आता है। अब इसके बाद फिर हम यहाँ से देखें, यहाँ से बिल्कुल शो हो रहा है सेंटर ऑफ अरबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़ MA इन अरबिक, ये इसका सिलेबस दिया हुआ है। और ऐसे ही यहाँ पर ये भी बताया हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड में होगा और अरबिक लैंग्वेज में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर MA शैल बी कंडक्टेड इन द अरबिक लैंग्वेज, दूसरी किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। और आपको सेंटर से कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तो फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द सेंटर विजिट द JNU वेबसाइट। ये सेंटर ऑफ अरबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़ जो है JNU का, उसका ये वेबसाइट है। यहाँ से जाके आप वहाँ से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वैसे सेंटर फॉर जापानीज़ स्टडीज़ है, उसका क्या होगा यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका अलग से दिया हुआ है। सेंटर ऑफ कोरियन का दिया हुआ है। हर सेंटर का अपना अलग अलग जो भी सिलेबस है यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें MA अरबिक का जो दिया है क्लासिकल अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। इंडो अरब रिलेशन इन द फील्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेरी एक्सचेंज है। इंडो अरबिक स्टडीज़ सोशल कल्चर एंड लिटरेरी एस्पेक्ट्स है। मैं यहाँ पर आपका वक्त नहीं ख़राब करूँगा, मैं अलग से अपने चैनल पर क्लास सिलेबस और इस JNU का जो सिलेबस है दोनों का, एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी और क्लास का मैं बता चुका हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं।
वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने क्लास सिलेबस और एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस अच्छी तरीके से मैंने बताया है और मैंने दूसरी वीडियोज़ में तरीके भी बताए हैं, मेरे इसी चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप जेनू से तैयारी कर रहे हैं और जेनू में अगर आप PhD की तैयारी कर रहे हैं, MA की तैयारी कर रहे हैं अरबिक के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मैंने PY पूरी प्ले लिस्ट बना दिए हैं, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ में जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी जहाँ से आप करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको जेनू के बारे में मिल जाएगी, जेनू में अरबिक के बारे में, फिर PhD के बारे में मिल जाएगा, फिर UGC नेट JRF के बारे में मिल जाएगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अरबिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।